नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अपने YouTube चैनल सुसरस में करता हूँ। आज हम इस कथा के स्तर में अध्याय 5वें का वर्णन करेंगे, जो इस प्रकार है। सूत जी बोलते हैं, सौनक एक दिन परमानंद में मग्न हुई चंचुला ने उस देवी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहारक हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का निवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। फिर सूत जी कहते हैं, सौनक, सद्गति को प्राप्त कर चुकी चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति कर के सिर झुकाए चुप हो गई। उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु उमड़ आए। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिय भक्त वात्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके कहा, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुई। बोली, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी न देने योग्य नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरजा राजकुमारी, मेरे पति विदुंग इस समय कहाँ है और उनकी कैसी गति हुई मैं नहीं जानती। मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा कोई उपाय कीजिए। मेरे पति का एक शूद्र जातियों वेश्याओं के प्रति आसक्त थे और पाप में ही संलग्न रहते थे। उनकी मौत मेरी मृत्यु के पूर्व ही हो चुकी थी। मुझे कोई आभास नहीं है कि किस गति को प्राप्त हुए। गिरिराज बोली, बेटी विदुंग नामक तुम्हारा पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बहुत ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अनगिनत वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह महात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर बैठा है। इस समय वह एक पिशाच की अवस्था में है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है, वही सदा सब प्रकार कष्ट सहता है। अब सूत जी कहते हैं, सौनक, गौरी देवी की यह बात को सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर कर चंचुला ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं दूषित कर्म कांडी दुष्ट पति का अब उद्धार कीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस परमात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति की प्राप्ति हो सकती है, वह शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की उत्तम पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पर करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का वचन सुनकर आदर पूर्वक चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था की जाए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी की बड़ी दया आ गई। अतः उन भक्त वात्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज
तुम्ब्रु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्ब्रो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत प्रस्थान करो। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से सुनाओ, मैं तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच विदुंग नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया था। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि का मूर्छा छा गई थी। वह कर्तव्य विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना यदि उसका स्वभाव कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता, क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था, चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग को ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मौत हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वहां दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम अपनी उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्य तथा समस्त पापों का नाश करने वाली। शिव पुराण की कथा का श्रवण करते समय सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे एक उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर विदुग नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बैठा कर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। सूत जी कहते हैं, सौनक माहेश्वरी उमा के आदेश से वह गंधर्व तुम्ब्रु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्ब्रु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए। वहां जहां वह पिशाच निवास करता था, वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा और उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वहां कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कृपा का गान करने वाले महाबली तुम्ब्रु ने उस भयंकर पिशाच को पासों में बांध दिया। तत्पश्चात तुम्ब्रु ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इसमें वे ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से वहां प्रचार हो गया और देवी पार्वती की आज्ञा से वह एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनने के लिए तुम्ब्रु विंध्य पर्वत पर पहुंच हुए हैं। फिर जो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्ब्रु ने उस पिशाच के पासों को बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में बीड़ा लेकर गौरीपति की कथा का आरंभ किया। पहली अर्थात विघ्नेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्मा सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता
पूर्ण रूप से कृतार्थ हो गए। उन परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उन पिशाचों ने अपने सारे पाप को धोकर उस पैशाचिक शरीर का त्याग कर दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंक कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार से पोषित आभूषण उसको अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप का हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर श्रीमान विदुर अपनी प्राण बल्लभा चंचुला के साथ स्वयं पार्वती बल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतज्ञ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम की ओर प्रस्थान कर गए। दिव्य रूप धारणी श्रीमान विदुर भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करते हुए वह अपनी प्रियतमा का तुम्बरू के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी के प्रसन्नता पूर्वक विदुर का बड़ा सत्कार किया और उसे अपनी पार्षद बना लिया और अब उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनी भूत ज्योति स्वरूप परमानंद सनातन धाम में अविचल पाकर वे दोनों दंपति परम सुख को प्राप्त कर गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी स्तर में इस कथा का भी अंत होता है।